मैं अनिल कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, केशवपुरी, गली नंबर 2, मुजफ्फरनगर। छात्रों, आज हम आवर्त सारणी रसायन विज्ञान विषय में आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्वों के आवर्ती गुण पढ़ेंगे। क्योंकि आपने जो आवर्त सारणी पढ़ी, जो मूल आवर्त सारणी है, कक्षा 10 में आपने पढ़ी है, उसमें तत्वों का मौलिक गुण उनका अणुभार होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का मौलिक गुण उनका परमाणु क्रमांक होता है। परंतु जो रागबर्गर और नील्स बोर द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी है, जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें तत्वों का जो मौलिक गुण है वो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उस आधार पर जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार या परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक नियमित अंतर के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। उन तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं? तत्वों के इस गुण को आवर्तिता कहते हैं। तो हमें यही टॉपिक पढ़ना है। आवर्तिता के आधार पर क्या होगा भाई? आधार पर तत्वों के गुण प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? नंबर 1 गुण हम इसमें लेंगे संयोजकता। आप सभी जानते हैं इस संयोजकता को वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता क्या होती है? हमारे 2 मानक तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें हाइड्राइड का सूत्र लिखिए। हाइड्राइड का सूत्र आवर्त 3 के लिए लिख रहे हैं। आवर्त कौन सा है? 3। आवर्त 3 में कितने तत्व हैं देख लेते हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो हमें हाइड्राइड का सूत्र लिखना है। RH, RH2, R2H3, RH3, RH4, PH3, RH3, RH2, RH। क्या देखा हमने? हाइड्रोजन के प्रति तत्वों की संयोजकता कहाँ से कहाँ तक बढ़ी? 1 से 4 तक बढ़ी और 4 से 1 तक घटती है। कब? जब आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो हाइड्रोजन के प्रति तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक घटती है। परंतु यदि दूसरे मानक तत्व की बात करें तो ऑक्साइड का सूत्र आ जाएगा। ऑक्साइड हम सब जानते हैं सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? +1। इसी लिख लेंगे RO, R2O3, O2, RO3, ये हो गया SRO3 और R2Cl7, Cl7। ये हो गया हमारा। क्या देखा हमने? ऑक्सीजन के प्रति तत्वों की संयोजकता जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं 1 से 7 तक बढ़ती जाती है। अर्थात क्या थ्योरी हमारी इस आधार पर निकल कर आई? किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के प्रति 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक घटती है, जबकि ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती जाती है। इसके बाद दूसरा जो हम वो लेंगे इसमें तत्वों का आवर्ती गुण, वो लेंगे भाई परमाणु त्रिज्या। क्या हमारी परमाणु त्रिज्या होती है? परमाणु त्रिज्या इंग्लिश में इसको ऑटोमिक रेडियस कहते हैं। क्या परमाणु त्रिज्या होती है? एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, जब आपको समझ में आएगी। हमारे पास ये क्लोरीन अणु हैं, अर्थात क्लोरीन के 2 परमाणु ने सहसंयोजक बंध बनाकर क्लोरीन अणु का निर्माण किया है। और ये पहला क्लोरीन परमाणु का नाभिक, ये दूसरे क्लोरीन परमाणु का नाभिक,
और दोनों परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी 1.99 एंगस्ट्रॉम। आधा कीजिए, 2 से भाग दे देंगे, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो क्या मतलब हुआ? क्लोरीन तो गैस है। गैसीय अवस्था में किसी सहसंयोजक अणु के 2 समान परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। यानी परमाणु त्रिज्या का क्या सूत्र हो गया? परमाणु त्रिज्या इक्वल टू समनाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी बटे कितना? बटे 2। आवर्त में किधर से किधर को जाएं, वही बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। अर्थात अपने आवर्त में क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या छोटी और हैलोजन की परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है। ये बात हुई हमारी परमाणु त्रिज्या की। तीसरी जो प्रॉपर्टी भाई हम लेंगे इसकी, अब आएगा थ्योरेटिकल मैटर। तीसरी जो हमने प्रॉपर्टी ली, वो प्रॉपर्टी ली हमने आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। क्या आयनन ऊर्जा होती है? ये है इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। कितना आवेश का मान होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ भी हमें गैसीय अवस्था ही लेनी है और परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ ऊर्जा लगेगी, उसे उसकी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या लिख लें? गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में, अर्थात रिमूव करने में, ठीक है, बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है, अर्थात जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उसका आयनन विभव कहते हैं। हो गया, आयनन विभव कहते हैं। तत्वों का जो आयनन विभव है वो प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रकार का हो सकता है। किसी भी तत्व के प्रथम आयनन विभव का मान द्वितीय, किसी भी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव के मान से कैसा होता है? मान से अधिक होता है। ऐसा क्यों भाई? इसका क्या कारण होगा? जब परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऊर्जा मुक्त होती है। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। धन आवेश आ जाने के कारण अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए द्वितीय आयनन विभव का मान प्रथम आयनन विभव के मान से सदैव अधिक होता है। इसी प्रकार तीसरे आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव के मान से अधिक होगा, क्योंकि उसमें भी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों के आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। ये है आयनन विभव और कोई बात नहीं है। इसके बाद जो हम चौथा प्रॉपर्टी लेंगे, चौथी प्रॉपर्टी लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में आप सब विलोम शब्द पढ़ते होंगे। विलोम शब्द का मतलब उल्टा होता है। अभी हमने आयनन विभव या आयनन ऊर्जा में देखा परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, यहाँ अंदर डालना है, बस ये अंतर है।
क्या परिभाषा बताऊं? वही जो कि त्यों, एक दो शब्द का अंतर है। गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने में, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेने में जो ऊर्जा लगती है उसे उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। उसे उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे ओंगस्ट्रॉन्ग में व्यक्त करते हैं। ओंगस्ट्रॉन्ग में व्यक्त, प्रदर्शित, इंगत कुछ भी लिख सकते हैं। एक ओंगस्ट्रॉन्ग आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो आयनन विभव की भांति या समान इलेक्ट्रॉन बंधुता भी प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रकार की होती है। किसी तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक तथा द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसा होता है? बंधुता का मान धनात्मक होता है। फर्स्ट निगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, धनात्मक होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? वो क्यों ऋणात्मक और ये द्वितीय क्यों धनात्मक? जब परमाणु पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऊर्जा मुक्त होती है, इस कारण उसका मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और वो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण का कार्य करता है। अब उस पर ऋण आवेश की अधिकता हो गई। अब उसमें द्वितीय इलेक्ट्रॉन डालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका मान, यानी पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा अधिक द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसा होता है? वो धनात्मक होता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें लेंगे भाई, वो लेंगे हम ऑक्साइड की प्रकृति। यानी किसी भी आवर्त में जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो ऑक्साइड की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड। आवर्त 3 का एग्जाम्पल लेंगे। आवर्त 3 में हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये हमारे पास है क्लोरीन। जो इनकी वर्ग संख्या अर्थात ग्रुप नंबर हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7। ऑक्साइड का सूत्र लिख लेते हैं। क्या ऑक्साइड का हमारा सूत्र बनेगा? ऑक्साइड का सूत्र सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 और Cl2O7। ये फर्स्ट ए समूह कैसे हैं? धातु हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? परबल क्षारीय। ये हो गई हमारी ऑक्साइड की प्रकृति, अर्थात ऑक्साइड वो नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये हो गया। ये कैसा हो जाएगा? क्षारीय को इंग्लिश में बेसिक कहते हैं भाई। ये उभयधर्मी हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारे पास दुर्बल अम्लीय SiO2, ये अम्लीय हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाएगी, अधिक अम्लीय। और जो हमारी है Cl2O7, ये कैसी हो जाएगी? ये प्रबल अम्लीय हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि हम आवर्त में अर्थात पीरियड में लेफ्ट हैंड टू किधर जाते हैं? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाते हैं। क्या देखा आपने? ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल क्षारीय से कैसी हो गई?
परबल अम्लीय हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यदि किसी समूह की बात करें, समूह में किधर से किधर को जाते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। इस पांचवें समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इस समूह को बांटकर देखते हैं। अधातु, बिस्मथ धातु और आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु। और ग्रुप में हम किधर से किधर को आते हैं? ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ये धातु है तो धातु ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की बेसिक प्रकृति बढ़ती जाती है। तो कौन सी घटेगी? तो अम्लीय प्रकृति घटती जाती है। ये हुआ है भाई इसमें। इसके बाद जो भाई हम इसमें एग्जाम वो लेंगे तत्वों का आवर्ती गुण, वो लेंगे भाई अब हम प्रारूपिक तत्व। टॉपिकल एलिमेंट क्या होते हैं? प्रारूपिक तत्व, इंग्लिश में इनको टॉपिकल एलिमेंट कहते हैं। टॉपिकल एलिमेंट कौन से हैं? ये रहे। टॉपिकल एलिमेंट में जो आवर्त सारणी में तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त की बात की है, पीरियड थर्ड। इसमें मैंने आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन तत्व बताए हैं। तो ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं। इन तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं? प्रारूपिक तत्व या टॉपिकल एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आगे हमें थ्योरी में लिखना है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर व क्लोरीन आदि तत्व हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं टेस्ट वगैरह में, टॉपिकल एलिमेंट। इसके बाद जो हम लेंगे वो हम टॉपिक लेंगे भाई, कौन सा? वो लेंगे हम सेतु तत्व। सेतु आप सभी जानते हैं, ब्रिज होता है, पुल। सेतु तत्व ये कौन से तत्व हैं? सेतु तत्व भी आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। आवर्त 3 के लिए, आवर्त 3 में लिया हमने लिथियम, 3 नंबर होता है, सोडियम 11, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम 37, सीजियम 55, सीजियम के बाद फ्रेंसियम 87। कौन से समूह के तत्व हो गए? फर्स्ट ए। अब फर्स्ट बी में बात करते हैं, सक्रिय धातु हैं। तो फर्स्ट बी में आवर्त सारणी के लक्षणों में आपने पढ़ा होगा, ये कम सक्रिय धातु हैं। कौन कौन सी? कॉपर, सिल्वर 47 और गोल्ड। एयूरम 79, फर्स्ट बी। यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में सोडियम क्या आ गया? सोडियम बीच में आ गया। तो सोडियम क्या सा तत्व हुआ? सोडियम सेतु तत्व हुआ। परंतु आवर्त कौन सा है? ठीक है भाई, ये बात करेंगे तो तीसरे आवर्त की। तो ये थ्योरी हमारे पास तैयार हो गई। तीसरे आवर्त के वे तत्व कौन से? वे तत्व जिनके गुण उपवर्ग सब ग्रुप ए तथा बी के गुणों से क्या रखते हैं? समानता, अर्थात मिलते हैं, समानता रखते हैं। क्या कहलाते हैं? सेतु या ब्रिज तत्व कहलाते हैं। सेतु तत्व कहलाते हैं। ये हमारे सेतु तत्व हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम इसमें लेते हैं नेक्स्ट गुण, विकर्ण संबंध। किस टाइप के संबंध को हम विकर्ण संबंध कहते हैं? आवर्त सारणी में एक ही आवर्त थोड़ा ही है। आवर्त सारणी में तो आपको 7 आवर्त पढ़ाए गए होंगे। ये है विकर्ण संबंध। एग्जाम्पल से ये आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास है पीरियड सेकंड और ये पीरियड थर्ड। तो इसमें भी कुछ तत्व होंगे। ठीक है भाई।
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है भाई, ये वर्ग संख्या हो गई। तीसरे आवर्त में कौन है? लिथियम। लिथियम के बाद हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, और यहाँ से इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ये दूसरे आवर्त का बेरिलियम है। इसके गुण तीसरे आवर्त के मैग्नीशियम के गुणों से मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे आवर्त के बोरान के गुण तीसरे आवर्त के एल्युमिनियम के गुणों से मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे आवर्त के कार्बन के गुण तीसरे आवर्त के सिलिकॉन के गुणों से मिलते हैं। तो तत्वों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं भाई? इस प्रकार के संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। क्या लिखें? दूसरे तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के गुण परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल लिख लेंगे और फिर डिटेल देनी पड़ेगी। दूसरे आवर्त के बेरिलियम के गुण तीसरे आवर्त के मैग्नीशियम के गुणों से मिलते हैं। इसी प्रकार दूसरे आवर्त के बोरान के गुण तीसरे आवर्त के एल्युमिनियम के गुणों से मिलते हैं तथा दूसरे आवर्त के कार्बन के गुण तीसरे आवर्त के सिलिकॉन के गुणों से मिलते हैं या समानता रखते हैं। तत्वों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। अब एक गुण और लेते हैं भाई, ऑक्सीकारक व अपचायक गुण। ऑक्सीकारक व अपचायक गुण। आगे कक्षा 11 में आप सेकेंड बुक में पहला ही चैप्टर है ऑक्सीकरण अपचयन। जब आप उसे पढ़ेंगे, जिस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जिस पदार्थ का होगा अपचयन, ये भी ठीक उल्टा है, उसको क्या कहते हैं? उसको रिडक्शन कहते हैं। तो यदि हम देखें आवर्त 3 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पीरियड 3, इसमें सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, एल्युमिनियम धातु, सिलिकॉन है धातु, फास्फोरस है धातु, सल्फर है धातु और क्लोरीन है धातु। जो धातु होते हैं वो अपने बाह्यतम कोश का एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण होता है। और इन सब को क्या कहते हैं? जिनका ऑक्सीकरण होता है उनको कहते हैं अपचायक। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं बाह्यतम कोश में उनका होता है अपचयन, और उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है भाई, उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो आवर्त सारणी में हम किधर से किधर को जाते हैं? बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। तो किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों की अपचायक गुण घटता है और कौन सा गुण बढ़ता है? ऑक्सीकारक गुण बढ़ता जाता है। ये है भाई। अब बिल्कुल लास्ट में एक गुण लेंगे, उसको कहते हैं धात्विकता। क्या धात्विकता होती है? मेटलर्जी क्या होती है? लास्ट टॉपिक आ गया भाई, धात्विकता। क्या धात्विकता होती है? हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बनाता है और अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड आयन भी बनाता है। तो ये तो दोनों प्रकार के धनायन और ऋण आयन दोनों प्रकार के आयन बना रहा है, इसलिए इसको तो दीजिए छोड़। अब क्या है? सोडियम है, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार मैग्नीशियम है, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़कर वे सभी तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
बाह्यतम कोश के एक या दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को धात्विकता कहते हैं। ये लिख लेंगे भाई। हाइड्रोजन को छोड़कर वे सभी तत्व, कौन से? वे सभी तत्व जिनके बाह्य कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे होते हैं, उन्हें त्याग कर जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धन आवेश बढ़ेगा। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तत्वों के इस गुण को धात्विकता, तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को धात्विकता कहते हैं। किसी भी आवर्त में क्या लिख लें भाई? किसी भी आवर्त में, किशोर से किशोर आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों की धात्विकता घटती जाती है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? घटती जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अब समूह में किधर से किधर को, किसी भी समूह में ऊपर से किशोर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की धात्विकता बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों हुआ है? धात्विकता क्यों बढ़ी है? क्योंकि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। धात्विक लक्षण बढ़ा है तो धात्विकता बढ़ती जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ओके।